सर आप बताइए, मोदी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी ने विकास किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने? नहीं, विकास आपको दिखना भी तो चाहिए। आप कहेंगे अगर सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है, सड़कें दिखती हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो क्षेत्रों पे काम होना चाहिए, बेसिकली काम क्या होना चाहिए। एक हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे युवा जनरेशन बहुत ज़्यादा है, यंग जनरेशन है, उनके लिए जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ है वो एजुकेशन है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। आपने उस क्षेत्र में कितना काम किया, ठीक है, अग्निवीर जैसी योजना चलाकर आप कितना सक्सेस पा रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म तो बच्चों को जो है नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनकी सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र पे जो है मोदी जी नहीं काम कर पा रहे हैं। वो विदेश यात्रा कर रहे हैं तो विदेश यात्रा पे जो उनका क्रेडिट दिया जा रहा है वो बेसिकली भारत के जो बाज़ार का क्रेडिट है वो है, वो कोई भी और रहता वही क्रेडिट सेम मिल रहा था, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए तो मनमोहन सिंह के सरकार में एक परमाणु संबंध बनाया गया था अमेरिका से, तो क्या वो कर पाए मोदी जी? वैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो है इनका वो पोषण फेल्योर में है, ठीक है। विदेशों में जो ये छवि बना रहे हैं, विदेशों के नेताओं से जो स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उतना इनके लिए नहीं है, वो भारत के लिए है। तो आपको क्या लगता है कि 24 में फिर से सत्ता वापसी आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, अगर सत्ता धर्म के नाम पे मिलनी है, जैसा कि मिल रहा है, ठीक है सर, जैसा कि धर्म आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। अब ये एक्सप्लेन करा कि आप जो है झूठ में बवाल कराएंगे। नहीं, हम बवाल नहीं करा रहे, लेकिन आप अपनी बात रखिए तो सही। इन्होंने जो काम किया है, जैसे मंदिरों के विकास का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मंदिर के विकास के नाम पे क्या दक्षिण भारत में जीत पा रहे हैं? दक्षिण भारत में इनकी पराजय का सबसे बड़ा कारण क्या है? इनका हिंदूवादी छवि होना, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इनको दक्षिण भारत में नहीं जीतने दे रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो है धर्म के नाम पे वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब आप केंद्र में सत्ता पाते हैं तो आप दक्षिण या उत्तर नहीं होते हैं, आप जो है सेंट्रलाइज होते हैं, सेंट्रलिस्ट हो जाते हैं, वो ज़रूरी है। तो आपको सब और सारे एस्पेक्ट में देख के बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इनको अगर कहूँ कि 24 में सरकार वापस आई, तो ये तो देखिए जनता पे है, जनता उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोच रही है उसको ये दिख रहा है। जैसे इनका सारा जो सोशल मीडिया पे प्रचार का तरीका है वो भी यही है कि धर्म बचाइए, देश बचाइए। अब आप किससे बचाने की बात कर रहे हैं? कौन है आपका दुश्मन? क्या जो है 47 से देश आज़ाद हुआ तो क्या आज की डेट में क्या आपस में सब लोग लड़ रहे हैं? आप देखिए यहाँ कितने लोग हैं मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन लड़ रहा है आपस में? आम जनता नहीं लड़ती है, पॉलिटिक्स राजनीति इनको लड़ाती है, ठीक है। तो आना या जाना ये जनता पे है। जनता का मूड अगर अच्छा है तो भाई ठीक है। मतलब कुल मिला जुला के आप मोदी को अगर नंबर देना चाहेंगे तो आप कितना देंगे 100 में से? मैं कोई नंबर देने वाला मैं कौन हूँ? तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपनी राय दूंगा। अभी आप जो है ये वीडियो डाल देंगे तो 20 लोग नीचे मुझे गालियाँ देते हुए पाए जाएंगे। नहीं, तो आपने अपनी राय रखी है ना। कोई मतलब नहीं है कि देश का सच में क्या विकास। आप सच में बताइए, इस बच्चे से आप पूछिए इस बच्चे को क्या चाहिए? क्या विदेश में छवि चाहिए या अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है? आप बताइए कितने स्कूलों में सुधार हुआ? आप बताइए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? वो आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आप सड़क बनाने में जो मजदूर लगा हुआ उसको गिनती करके कहिए कि हमने 10 लाख रोज़गार दे दिया। ये रोज़गार नहीं है, ये दिहाड़ी मजदूरी की बात है। और अगर आप वो बच्चों को दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से 0 नंबर है, ठीक है। तो मतलब मोदी जी को एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, यूथ जनरेशन को आप नहीं यूटिलाइज़ करेंगे तो जैसे टेररिज्म बढ़ता है, तो आखिर कौन है जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है? वो अपने देश का कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, ठीक है। आप देखिए कई बार पिक्चरों में दिखाया जाता है। तौर से आपका कहना है कि बेरोजगारी की वजह से आतंकवादी जैसी चीजें बढ़ रही हैं। बिल्कुल मैम, ये कहीं से भी वो नहीं आप सोच के कह रहे हैं? एकदम मैं देखिए, मैं हर चीज़ देख रहा हूं। बेरोजगारी की वजह से आपका कहना है सीधे कि बेरोजगारी की वजह से युवा आतंकवादी संगठनों जैसे चीजों में जुड़ रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो आप ब्रेन वॉश की बात करते हैं कि किसी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनकी जेब में पैसे होंगे, इनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं आप।